राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और आज है दिन ट्यूसडे और यहाँ पर ढोकला बन गया है गाइस और एकदम बढ़िया परफेक्ट बना था। और ढोकला मैंने क्यों बनाया, मैंने मतलब कि आज भैया आएंगे, तो सावन चल रहा है ना, तो भैया आएंगे राखी की बोलने के लिए। तो हमारे यहाँ बहनों के यहाँ भाइयों का आना होता है सावन में। बोलते हैं कि कभी जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन सावन में ना मतलब कि बहनों के घर ज़रूर जाना चाहिए। खैर ये पुरानी बातें थी, लेकिन है ना मतलब ये रहता है कि आज के टाइम में अगर आप पे समय है तो चले जाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना मैंने भी भैया से बोला था कि अगर आपको लगे तो आ जाना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और तो बस यहाँ पे भैया बोले नहीं मैं आ जाऊँगी। यहाँ पर ये देखिए एकदम बढ़िया स्पंजी है ना ढोकला बन गया था। यहाँ पे मैंने आधा सूजी लिया है और आधा मतलब बेसन लिया है। और इधर है ना मतलब कि ढोकला बना के रख दे। और है ना इधर है ना भाई मतलब कि पापा से पनीर मंगाया था क्योंकि भैया आ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मटर पनीर की सब्ज़ी बनेगी और खीर बनेगी। क्योंकि सावन में ना, वैसे तो ये मंडे को खीर बनी थी, लेकिन है ना भैया आ रहे हैं तो खीर मेरे को ज़रूर बनानी है। तो यहाँ पे खीर भी बना दूँगी और है ना बहुत थोड़ी बनाऊँगी, कहने का मतलब ये है। तो भैया के हिसाब से बस थोड़ी सी बनाऊँगी। तो यहाँ पे पनीर लक्की पापा मेरे से बोले तुम जगह है इसको थी। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर लक्की बाबा मेरे से बोले कि तू है ना मटर पनीर बनाए ना, तो पीस है ना थोड़े बड़े मतलब निकाल के रखी हो। तो यहाँ पे वही मैं, लक्की बाबा बहुत अच्छी तरह से काटती हैं, मतलब कि वो एकदम उनके जो पीस होते हैं ना वो एकदम परफेक्ट होते हैं, कहने का मतलब ये। मैंने तो काट दिए थे जैसे मुझे निकाले गए थे वैसे काट दिए थे। और इधर है ना बस हल्का हल्का उनको फ्राई कर लूँगी। और है ना मेरे को भैया की जो थाली है यहाँ पे ये देखिए, मैंने खीर बन चुकी थी और मैंने ना पलट के ना दूसरे बर्तन में कर दी थी, क्योंकि साथ के साथ बर्तन भी साफ़ करती जा रही थी। और मेरे को है ना भैया के लिए थोड़ी सी रबड़ी भी बनानी है, वही भैया के हिसाब से बनानी है, तो वो मैं ना बना दूँगी। अभी है ना क्या हुआ कि भैया को है ना मतलब कि 3 बजे से भैया का मैं इंतज़ार करी। भैया बोले मैं 3 बजे तक आ जाऊँगा, 4 बजे तक, लेकिन भैया मतलब अपनी शॉप से है ना लेट आए थे, तो फिर लेट ही उनका आना हुआ। और यहाँ पर बस तो यहाँ पे है ना गाइस जीरा डाल दिया था, खोया था मेरे पास में, तो खोया भी आज डालूंगी मटर पनीर की सब्ज़ी में। और हल्का हल्का ही भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, हल्का से ही भूनूंगी। इसके बाद टमाटर वगैरह मैंने सब पीस के रख लिए थे। और ये देखिए इस तरह से और हम लोग गाइस मैं बताऊंगी, अभी मैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही ना, तब मैं अपने मायके में आ चुकी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ राखी से एक दिन पहले मतलब राखी बांधी जाती है। यानी कि कल रक्षाबंधन है और एक दिन पहले राखी बांधी जाती है। तो मैं अपने मायके में आ चुकी हूँ। और ये देखिए टमाटर के मैंने पीस के रख लिए थे पहले। मैंने कहा भैया आ जाएंगे ना तभी, क्योंकि है ना जब भैया चले थे ना वहाँ से, तो लगभग है ना 7 बजे करीब चले थे। तो मैंने कहा अभी टाइम लग जाएगा आने में, तो 8 साढ़े 8 बजे तक भैया घर पर मतलब पहुँचे थे। लेट हो गए थे क्योंकि बस काफ़ी देर में मिली थी। और इस तरह से यहाँ पे हल्दी धनिया जो वो भी है ना लाइट ही मसाले डालूँगी, कुछ ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि भैया बहुत है ना लाइट मसाला खाते हैं। तो मेरा तो ये था कि मतलब कि सारे मसाले लाइट ही डालूँगी। और रहता है ना कि भाई के आने की जो खुशी होती है वो तो आप समझ सकती हैं, जो बहनें होंगी वो समझ सकती हैं जो भाई के आने की खुशी क्या होती है। और ऐसा लगता है कि अपने भाई के लिए क्या कर लो। पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मैं तो गाइस अगर मेरे यहाँ ससुराल की तरफ से भी कोई होता है तो तब भी मैं कोई कमी पूरी नहीं छोड़ती हूँ, और ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ पे मसाला लाइट ही डालूँगी। उसके बाद है ना कश्मीरी मिर्ची डाल दी थी, कहने का मतलब ये है। तो एक कहावत है ना कि बहन के हाथ भैया और मतलब कि सास के हाथ जमैया, एक कहावत है। तो वही कहावत है कि बहनें अपने भाई के लिए सब कुछ जानती कि मेरे भाई को क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है उसे। और ऐसा लगता है कि पता नहीं मतलब कि क्या खिला दूँ, ऐसा फील होता है बहनों को। जो बहन है वो तो सब समझती हैं। तो बस यहाँ पर है ना जो ग्रेवी थी वो भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी थी। और इधर है ना ये पीस है ना बड़े बड़े पीस यानी कि पनीर के पीस डाल दूँगी। और वॉइस ओवर मैं मायके में कर रही हूँ ना, तो बच्चों का आपको है ना। देखिए भैया आ गए गाइस, वीक तो नहीं गए मामू, आ गए गाइस, भैया आ गए। आज अभी करे हैं वहाँ पे गाड़ी में, तो बहुत देर के खड़े हैं।
तो जी पहले पहुंच गए ना, जी बोले कि तो इतनी जल्दी क्यों कह दिया उनसे? नहीं वो वैसे भी आ रहे घर पे, यूँ करे वहीं खड़ा हो जाऊंगा मैं। अरे तो जी दोबारा आ जाते ना, ना बैठे बैठे मैंने बारिश हो रही ना, मेरे को मत दिखाइयो। हटा दो। क्यों ट्रिप पे नहीं दिखा? मम्मी लेके आएंगे और मामा का नाश्ता आ गया। ये लो बैठ लो, इधर आ जाओ। वीडियो नारी ना रुक जाओ। इधर आ जा, बैठो ऊपर पैर करके। लो मम्मा, अरे मेरे दादा, थैंक यू। मामू को थैंक यू बोलो। नहीं है साहब, काम में अब क्या है कि मजबूरी बन जाती है कि ना तो कुछ कह पाओगे। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, और सुनो वो ऐसी बात ना है कि और बस मेरा यही था कि भैया आएंगे ना तो उनको चाय के साथ ढोकला दे दूंगी। और लव के पापा को भी बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, और बना भी अच्छा था गाइस मैं बताऊं। और यहाँ पे लव के पापा को मैंने कॉफ़ी दे दी क्योंकि लव के पापा चाय नहीं पीते हैं, और आगरा में सब लोगों को ना मतलब हम सब लोगों को चाय ज़्यादा पसंद है, लव के पापा चाय नहीं पीते हैं। अभी तो मेरे बच्चों ने, लव ने भी छोड़ रखी है, सुरभि भी मतलब ज़बरदस्ती कभी दे दूँ तो पी लेती है, वरना वो भी कहती है माँ मेरे को भी नहीं पीनी चाय। तो बस यहाँ पर है ना अब बातें हो रही थी कि कितनी देर लग गई, कैसे लग गई, ये सारी बातें हो रही थी भैया से। और यहाँ पे गाइस मेरे को है ना रबड़ी, मैंने थोड़ी सी रबड़ी भी बना दी थी क्योंकि मेरे पास कोई मिठाई तो थी नहीं। और यहाँ पे मैंने फिर सोचा कि चलो दूध को थोड़ा सा मतलब कि अच्छी तरह से बॉईल कर देते हैं। मेरे पास खोया था ना, तो मैंने दूध में थोड़ा खोया मिक्स कर लिया था, ऊपर से ना एक कटोरी मलाई ऐड करी थी, बस बढ़िया रबड़ी बन गई थी, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर है ना बस अभी है ना मतलब लगभग है ना 10:30 बज चुके थे, और लव के पापा भी डेरी से आ चुके थे। और यहाँ पे फिर बस रबड़ी बना दी। मेरा ये था कि कुछ ना कुछ मिठाई हो, लव के पापा कह रहे घेवर बना दे, घेवर बना दे, और घेवर के पीछे पड़े हुए लव के पापा। लेकिन है ना वो ये कि घेवर में टाइम लगता है, तो मैंने कहा घेवर बनाऊँगी टाइम लगेगा, फिर वही अब ना बैठना होता है ना कुछ। यहाँ पे खीर बना दी थी, घेवर तो वो सॉरी घेवर कह रही हूँ, और बाकी रबड़ी बना दी थी। और इधर है ना ये मीट चीले बनाए थे ना, सुबह मॉर्निंग में चीले बनाए थे, तो वो चीले हो गए थे इधर। और ये घेवर है ना भैया ने धौलपुर से ही लिया था, तो टेस्टी था, मतलब कहने का अच्छा था। तो बड़ी फेमस शॉप है हमारे धौलपुर की। तो यहाँ पर है ना फिर मैंने ना गौ माता के लिए भी निकाल दिया था, और पूड़ी बनाई थी ना जो गौ माता के लिए, भोग के लिए निकाल दिया था। इधर है ना ठाकुर जी के लिए भी मैंने उठा के रख दिया था, फिर मैंने सब मतलब प्लेट में रख दिया था। क्या लगेगा? एसी बंद कर दो, ठंडा कमरा हो गया बहुत है। क्यों नहीं अच्छा लगता? पानी दे दिया। मतलब इसका मतलब ये
और अभी आपसे वेडनेसडे को मिल रहे हैं। और अब भैया नाइट में घर ही रुके थे, उसके बाद है ना भैया सुबह 7 बजे भैया बोले कि मैं जल्दी निकलूँगा, तो लब के पापा आ गए थे रीको से, और अभी लब के पापा भैया को ना बस में बिठा कर आएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।